और अब बात करेंगे केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के बालोतरा दौरे की। केंद्रीय पर्यटन मंत्री बनने के बाद पहली बार नागाड़ा धाम पहुंचे हैं। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी भी इस दौरान मौजूद रहीं। नागड़ेचा माता के दर्शन कर खुशहाली की कामना की गई। बालोतरा पहुंचे केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत। इस दौरान उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी भी मौजूद रहीं। नागड़ेचा मंदिर के दर्शन कर देश प्रदेश की खुशहाली की कामना मंत्री करते नजर आए। और अब खबर भिवाड़ी से है, जहां पर केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने तिरंगा यात्रा का शुभारंभ किया। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने यात्रा को हरी झंडी दिखाई। वन मंत्री संजय शर्मा, विधायक महंत बाबा बालकनाथ भी इस दौरान मौजूद रहे। तो भिवाड़ी में तिरंगा यात्रा को हरी झंडी दिखाई। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने इस यात्रा का शुभारंभ किया। अब खबरों में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे पीएम श्री विद्यालयों के विद्यार्थी एवं शिक्षक। दिल्ली में स्वतंत्रता दिवस समारोह में होंगे विशिष्ट अतिथि। शिक्षा शासन सचिव कृष्ण कुणाल ने तिरंगा प्रदान कर दल को रवाना किया। रक्षा मंत्रालय की पहल पर देश भर से 100 बच्चे, उनके अभिभावक और शिक्षक कार्यक्रम में शामिल होंगे। प्रदेश से 6 शिक्षक और 6 विद्यार्थी इस स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रम में भाग लेंगे। और अब रुक करेंगे बड़ी खबर का। खाजूवाला से बड़ी खबर, एसडीएम पर अभद्र व्यवहार करने का आरोप लगाया जा रहा है। नाराज पटवारियों ने कार्य बहिष्कार की बात कही है। एसडीएम के अभद्र व्यवहार से नाराज हुए पटवारी। बैठक के दौरान एसडीएम के अभद्र व्यवहार से परेशान हुए पटवारी। समस्त पटवारियों ने कार्य बहिष्कार कर तहसील के आगे धरना लगा दिया है। पटवारियों का आरोप है कि बैठक में एसडीएम अभद्र भाषा से पेश आए। एसडीएम कार्यालय में आज राजस्व संबंधित कार्यों को लेकर ये बैठक हुई थी और एसडीएम की भाषा शैली पटवारियों को पसंद नहीं आई और इसीलिए खाजूवाला में पटवारियों ने अपना विरोध प्रकट किया और धरने पर बैठ गए। अतिवृष्टि के चलते पटवारियों को मुख्यालय नहीं छोड़ने की बात को लेकर यह विवाद हुआ था। श्रीमान उपखंड अधिकारी खाजूवाला द्वारा पटवारियों व राजस्व कार्मिकों की मीटिंग सभागार एसडीएम ऑफिस हॉल में मीटिंग ली गई। मीटिंग में जैसे ही मीटिंग स्टार्ट हुई, मांगीलाल पटवारी, हमारे पटवारी साथी अवकाश पर, बच्चे का स्वास्थ्य सही नहीं होने के कारण वो अवकाश पर थे और नायब साहब दंतौर और गिरदावर साहब मदन जी को उन्होंने निवेदन किया कि साहब व्हाट्सएप पे उन्होंने अवकाश का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है और वो बच्चे की तबीयत सही होने के कारण वो आज मीटिंग में नहीं आ सके। परंतु एसडीएम साहब अपने जैसे हमेशा रवैया जो रुख अपनाते हैं कार्मिकों के खिलाफ, वो उग्र और आवेश में आकर तू तड़ाके से बात करने लगे। उन्होंने कहा कि अवकाश व्हाट्सएप पे होता है क्या, जबकि हमारे पास जितने भी सूचनाएं मांगते हैं, जितने भी राज कार्यों हेतु समस्त सूचनाएं या अन्य आदेश व्हाट्सएप पर भेज जाते हैं और उन सब की पालना हम व्हाट्सएप के द्वारा प्राप्त आदेशों की करते हैं। परंतु उसके बावजूद एक कार्मिक का बच्चा अचानक तबीयत खराब होने के कारण वो आज मीटिंग में नहीं आ सका और उसके उपरांत नायब साहब दंतौर द्वारा निवेदन कर दिया गया कि साहब अवकाश का प्रार्थना पत्र व्हाट्सएप पे भेजा गया है और गिरदावर साहब द्वारा भी ये बोला गया कि अवकाश का प्रार्थना पत्र हमारे पास आ गया है। परंतु उसके बावजूद भी लगातार आवेश में आते गए एसडीएम साहब और पिछले 6 महीनों से लगातार सब पटवारियों को प्रताड़ित किया जा रहा है। और अब बात करेंगे युवा कांग्रेस के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष यशवीर शूरा का। जालौर चौराहे पर जोरदार स्वागत किया गया। सुमेरपुर ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष नेपाल सिंह पावा, युवा नेता यशपाल रावल के नेतृत्व में साफा पहनाकर स्वागत किया गया। हालांकि स्वागत के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं की संख्या कम नजर आई। प्रदेश में जो बीजेपी की सरकार है, शासन में है, वो पूरी तरीके से विफल है। मैं ये कहना चाहता हूँ, चाहे वो किसानों की बात हो, चाहे युवाओं की बात हो, चाहे रोजगार देने की बात हो, ये किसान, ये जो सरकार है ये हर एक मोर्चे पर विफल रही है। और अपने मैनिफेस्टो में जो वादे इन्होंने राजस्थान की जनता से किए थे, आज सरकार में आने के बाद में
ये उन पे ध्यान हटा के और इधर उधर की बात करके और प्रदेश की जनता का जो है वो मूल मुद्दों से शाहपुरा से है, जहां पर बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हो रहे अमानवीय अत्याचारों के विरोध में फुलिया कला तहसील क्षेत्र से आए सैकड़ों लोगों ने एसडीएम को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा है। इससे पूर्व सर्व हिंदू समाज रामद्वारा चौराहे से आक्रोश रैली के रूप में सदर बाजार होते हुए एसडीएम कार्यालय पहुंचा। वहीं हिंदू समाज के आह्वान पर आक्रोश रैली और ज्ञापन सौंपने तक फुलिया कला कस्बे का बाजार 2 घंटे स्वैच्छिक बंद भी रहा। और अब बात डूंगरपुर जिले की करेंगे, जहां पर सीमलवाड़ा स्थित विश्वनाथ मंदिर परिसर में सर्व समाज के लोग और चैंबर ऑफ कॉमर्स से जुड़े व्यापारी एकत्रित हुए। इसके बाद लोगों ने सीमलवाड़ा एसडीएम ऑफिस तक रैली निकाली और एसडीएम ऑफिस के बाहर बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हिंसक हमलों और अत्याचार के विरोध में प्रदर्शन किया गया। इस मौके पर सर्व समाज के लोगों ने कहा कि बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन के आंदोलन के दौरान अल्पसंख्यक हिंदू समुदाय के साथ हिंसक घटनाएं हो रही हैं। इधर प्रदर्शन के बाद लोगों में सीमलवाड़ा एसडीएम को राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के नाम ज्ञापन सौंपते हुए बांग्लादेश में ऐसी घटनाओं पर रोक लगाने और हिंदुओं की सुरक्षा की मांग की है। हिंदुओं पे हिंसक और घटनाएं जो हो रही है उसके विरुद्ध में चैम्बर ऑफ कॉमर्स की ओर से सीमलवाड़ा, पीठ, दम्बोला सभी जगह से आज एसडीएम साहब को ज्ञापन दिया गया है, जो राष्ट्रपति महोदय, मुख्य प्रधानमंत्री महोदय और गृह मंत्री के नाम से हमने ज्ञापन दिया है और उसकी कार्रवाई करने के लिए हमें निवेदन किया है, जो ये घटनाओं को रोका जाए और जो दोषी थे उनको पनिशमेंट दिया जाए। वंदे मातरम। बांग्लादेश के अंदर शेख हसीना के इस्तीफे के बाद के अंदर जो घटना घटी है उसके अंदर पूरे बांग्लादेश के मुस्लिम समुदाय हिंदुओं पर ही अत्याचार कर रहे हैं, हिंदुओं के घर जला रहे हैं, हिंदुओं की बेटियों से रेप किया जा रहा है, हिंदुओं के घर खाली कराए जा रहे हैं। जितने भी मंदिर है, बड़े बड़े मंदिर है, इस्कॉन मंदिर हो, बड़े बड़े धार्मिक मंदिर हो, उन सब धार्मिक मंदिरों को भी जला दिया गया है। जबकि वहाँ के हिंदू भी उस आरक्षण के खिलाफ उनके साथ में थे और वहाँ की जो टारगेट है वो केवल शेख हसीना नहीं थी, उनका टारगेट भारत का हिंदू है और भारत के हिंदू को वहाँ से नष्ट करना है। उसके अंदर चाइना, पाकिस्तान, अमेरिका जैसे देशों का भी इसके अंदर हाथ है, जो बहुत बड़ी साजिश है कि भारत के अंदर हिंदुओं को कैसे खत्म करना। उसके विरोध में क्या जो हिंदू जनमानस पूरा परेशान हो रहा है, लाखों की तादाद के अंदर वो बॉर्डर के ऊपर आए हुए हैं। तो हमारी सिमड़ा, दम्बोला, पीठ के साथ व्यापारी, सर्वजन समाज के लोगों की मांग है कि हिंदू। और चलिए आपको सीधा लेकर चलते हैं जोधपुर। दिया कुमारी क्या कुछ कह रही हैं, सुनिए। ये आज हम जो ये जीवन जी रहे हैं, जो स्वतंत्रता से जी रहे हैं, और इस चीज़ को हम जो आज सोच रहे हैं कि ये तो हमारा अधिकार है, ये अधिकार भी हम लोगों को नहीं मिलता। तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगी आपका सबका। और आज आपने बहुत सारी बातें विकास की भी मेरे सामने रखी, सभी जनप्रतिनिधियों ने कुछ सड़कों की बातें रखी और भी आपके जो यहाँ विकास संबंधित कार्य हैं। तो यही कहना चाहूँगी कि ये तो प्राथमिकता इस सरकार की है ही। अभी ये बात हमीर सिंह जी ने भी आपको कही कि डबल इंजन की सरकार है, तो ये डबल इंजन काम करेगा। और ये अभी तो आपके केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह जी भी यहाँ उपस्थित हैं। ना केवल टूरिज़्म, लेकिन आपका तो जिस तरह से सरकार में आपने काम किया है वो आप सब जानते हैं, तो उनसे उम्मीदें भी बहुत हैं, हमको भी बहुत उम्मीदें हैं। तो सिर्फ पर्यटन ही नहीं, चाहे हम सड़कों की बात करें, चाहे हम जल जीवन की बात करें, हर प्रकार से हर विभाग का हम लोग आपको भी परेशान करने वाले हैं कि सारे काम आपके द्वारा भी यहाँ आएंगे। जहाँ तक हमारी सरकार की बात है तो इस बार भी बजट बहुत बड़ा अच्छा बजट था, ऐतिहासिक बजट था। और मुझे लगता है हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रयास किया कि सबकी मांगों पर हर वर्ग को ध्यान में रखा जाए, हर क्षेत्र को ध्यान में रखा जाए और सबके लिए कुछ ना कुछ मुझे लगता है इस बजट में मिला है। तो उसके लिए भी मैं उनका धन्यवाद दूंगी। आगे आने वाले समय में भी आप लोग कुछ भी अगर ऐसे काम होंगे आपके
विकास के कार्य होंगे तो निश्चित रूप से वो प्राथमिकता से हम लोग करेंगे। एक आज आपने बहुत महत्वपूर्ण यहाँ एक बात रखी, जो आपकी सड़क है, जो आपकी बालोतरा से समदड़ी वाली जो सड़क है, जो कि लगभग 50 किलोमीटर की आपकी सड़क है, 32 किलोमीटर की सड़क है। इसका जो प्रस्ताव CRIF में चला गया है, हमने इसको केंद्र में भेज दिया है। तो मुझे पूरा भरोसा है कि जब अगली बार CRIF की सड़क घोषित होगी तो ये भी आपकी सड़क उसमें बिल्कुल सैंक्शन होगी। पूरी तरह से प्रयास रहेगा कि आपके सारे, और आपने 2-3 और भी मुझे रपट की और सड़क की बात रखी, तो उसका भी प्रस्ताव जल्द से जल्द मैं अभी अधिकारियों को कहूँगी कि मुझ तक जल्द से जल्द प्रस्ताव पहुँचाएं। और आपके जो जनप्रतिनिधि हैं मंच पर, मैं आपको कहना चाहूँगी कि चाहे विधानसभा हो, चाहे विधानसभा से बाहर हो, ये आपकी चिंता बहुत करते हैं। आपकी सारी जितनी भी यहाँ की आवश्यकताएं हैं, आप लोगों के काम हैं, उस पर हम लोगों को मिलते भी रहते हैं और सारी आपकी डिमांड, आपकी सारी मांगे बहुत ज़ोरों शोरों से विधानसभा में भी रखते हैं और हम लोगों तक भी पहुँचाते हैं। तो आप बिल्कुल चिंता ना करें, हर क्षेत्र का काम हम लोगों के लिए आवश्यक है और वो होगा। अब एक बार फिर से मैं आप सबका धन्यवाद भी देती हूँ कि आपने यहाँ हम सबको बुलाकर इतना मान सम्मान दिया। थोड़ा देरी से हम लोग आए, उसके लिए क्षमा चाहती हूँ, लेकिन आगे एक और पहले कार्यक्रम था। इसके बाद भी आप लोगों का कोई भी कार्यक्रम हो, कभी भी आपका कोई भी कार्य हो, आप लोग जयपुर भी पधारते रहते हैं। तो जोधपुर से डिप्टी CM दिया कुमारी को आप सुन रहे थे। अब खबरों में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे झुंझुनू में आज़ादी का अमृत महोत्सव और हर घर तिरंगा अभियान के तहत जिला प्रशासन और कृषि विभाग के नेतृत्व में तिरंगा ट्रैक्टर रैली निकाली गई। जिला कलेक्टर चिन्मय गोपाल, बीजेपी प्रदेश महामंत्री संतोष अहलावत और पूर्व विधायक शुभकरण चौधरी समेत बीजेपी जिला अध्यक्ष बनवारी लाल सैनी और बीजेपी नेता राजेंद्र भांबू समेत तमाम नेताओं ने हरी झंडी दिखाकर स्वर्ण जयंती स्टेडियम से तिरंगा ट्रैक्टर रैली को रवाना किया। इस मौके पर कलेक्टर चिन्मय गोपाल और पूर्व विधायक शुभकरण चौधरी ने भी ट्रैक्टर चलाया। ट्रैक्टर रैली में किसानों के 200 से अधिक ट्रैक्टर शामिल हुए। पूरे देश भर में किस प्रकार देशभक्ति की भावना जागृत हो रही है और आदरणीय प्रधानमंत्री जी का ये की मंशा थी, विजय विश्व तिरंगा प्यारा झंडा ऊंचा रहे हमारा। इसी तर्ज पर तिरंगे की आन बान शान आसमान तक फहराती रहे, ये हमारी मंशा है। और आज आप देख रहे हैं कृषि विभाग की तरफ से ट्रैक्टर की कितनी बड़ी किसानों के साथ रैली निकाली है। यानी हर परिसर पर, हर प्रतिष्ठान पर, हर कार्यालय में तिरंगा झंडा फहराए, ऐसी भावना सब में उद्वेलित हो रही है। 200 से ज्यादा ट्रैक्टर्स की रैली निकाली जा रही है। तो रैली के लिए अभी 2 किलोमीटर का रन रहेगा। कल जो मेजर इवेंट रहेगा, शौर्य उद्यान पर बैंड वादन रहेगा और 14 तारीख को 3 इवेंट्स रहेंगे। मेन इवेंट जो होगा 14 तारीख का, सबसे पहला इवेंट मॉर्निंग में, जो सभी अपने जिले के शहीद हैं उनकी फोटोज के साथ एक स्काउट्स गाइड्स वाले मार्च निकालेंगे। उत्सव में पूरे देश भर में किस प्रकार देशभक्ति की भावना। वहीं कोलकाता में हुए मेडिकल स्टूडेंट की रेप और उसके बाद उसकी हत्या करने के इस मामले में जयपुर में मेडिकल एसोसिएशन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। IMA के निर्देश पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आंदोलन की रूपरेखा की जानकारी दी गई और मृत अवस्था में पाई गई। कोई भी आदमी कैसे सोच सकता है कि जिस जगह पे वो काम कर रहा है वो सुरक्षित नहीं है, और वो भी एक चिकित्सक जो कि लोगों की जान बचा रहा है। डॉक्टर मोमिता देवनाथ के साथ जो रेप हुआ, जो उनके ऊपर इंजुरी है, जो चेहरे पे, और अगर कूले वाले क्षेत्र में देखें और वहां जो खून फैल रहा हुआ था, वो उस विभत्स दृश्य की परिकल्पना को देख के हमें हतप्रभ करता है कि क्या हमारी वो बेटियां जो कि आज घर से निकल के चिकित्सक बन के लोगों की जान बचाने के लिए दिन और रात, वो रात की बात थी साहब, तो उस समय भी जो जान बचा रही है उनके साथ ऐसा हो सकता है। तो इसके लिए पूरे देश के डॉक्टर्स में और पूरे पैरामेडिकल स्टाफ, इवन की जनता भी पूरी आंदोलित हो रही है और आक्रोशित है। हम राजस्थान
के सभी चिकित्सक और पैरामेडिकल स्टाफ और हमारे सभी कर्मचारियों के साथ इस बात के लिए इसकी बहुत भर्त्सना करते हैं और वेस्ट बंगाल में जो इस प्रकार की, जो कि एक बुद्धिमत्ता वाला राज्य माना जाता है, इस प्रकार की जो घटना है उसकी बहुत निंदा करते हैं। और इसी के साथ हम चाहते हैं कि तुरंत दोषियों के लिए सीबीआई से जैसे जांच हो, त्वरित जांच हो, ठंडे बस्ते में नहीं जानी चाहिए। और उसको हम मान के चलते जो कल्पिट है, अपराधी होता है, उसकी कोई भी जाति नहीं होती, वो किसी भी चीज से आ सकता है, तो उसको फांसी की सजा दी जाए, क्योंकि ये एक बहुत ही घृणित अपराध है। इसमें रेप भी हुआ है और हत्या भी की गई है। ये आप देख के चलिए। तो अब जयपुर मेडिकल एसोसिएशन ने भी अपना विरोध प्रकट किया है और ये मांग की जा रही है कि इस घटना में जिस तरीके से रेजिडेंट डॉक्टर का पहले रेप हुआ, उसकी हत्या की गई, इस घटना के आरोपी के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, उसे फांसी की सजा हो, ऐसी मांग की जा रही है। अब खबरों में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे झुंझुनू के चिड़ावा में हर घर तिरंगा अभियान के तहत उपखंड प्रशासन ने विवेकानंद चौक से तिरंगा रैली निकाली है। एसडीएम ब्रजेश गुप्ता, डीएसपी विकास धींदवाल ने तिरंगा रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। रैली में शहर के विभिन्न स्कूलों के विद्यार्थी और सामाजिक संस्थाओं के पदाधिकारी और सदस्यों के साथ ही प्रशासनिक अधिकारी और अन्य कार्मिक शामिल हुए। तिरंगा रैली के जरिए आमजन को हर घर तिरंगा फहराने का आह्वान किया गया। हर घर तिरंगा अभियान के तहत आज चिड़ावा उपखंड मुख्यालय पर एक तिरंगा रैली का आयोजन किया गया, जिसमें करीबन 2000 के लगभग व्यक्ति, छात्र छात्राएं शामिल हुए हैं। मुख्य बात यह है कि चिड़ावा कस्बे में लगभग 30 से ज़्यादा सामाजिक संगठन संस्थान हैं, उन सब ने इसके अंदर भागीदारी ली है। साथ ही निजी शिक्षण संस्थाओं ने भी इसमें बढ़ चढ़ कर भाग लिया है। हर घर तिरंगा अभियान के तहत आज वहीं बीजेपी का हर घर तिरंगा अभियान रामलीला मैदान से शुरू, रैली को लेकर जानकारी आ रही है। रैली को सीएम भजनलाल शर्मा दिखाएंगे हरी झंडी। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर भी रैली को दिखाएंगे हरी झंडी। रामलीला मैदान से तिरंगा रैली 4 दीवारी से गुजरेगी। तो बड़ी जानकारी तिरंगा रैली को लेकर, रैली को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा हरी झंडी दिखाएंगे। रामलीला मैदान से शुरू होगी रैली, रैली को सीएम भजनलाल शर्मा हरी झंडी दिखाने वाले हैं। इसमें बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर भी हिस्सा लेंगे। रामलीला मैदान से तिरंगा रैली 4 दीवारी से होकर गुजरेगी। देश भर में हर घर तिरंगा अभियान को लेकर बीजेपी नेता, मंत्री, सभी लोग आह्वान कर रहे हैं। तिरंगा यात्राएं निकाली जा रही हैं इस अमृत महोत्सव में, क्योंकि अब स्वतंत्रता दिवस नजदीक है और अमृत महोत्सव में हर कोई सम्मिलित हो और इंडिपेंडेंस डे के उपलक्ष्य में हर एक देशवासी इस दिन को मनाए और इस दिन के कार्यक्रमों में हिस्सा ले। इसीलिए इतने सारे कार्यक्रम देश भर में हो रहे हैं और अब जयपुर में भी बीजेपी के हर घर तिरंगा अभियान के मद्देनजर रामलीला मैदान से रैली निकाली जाएगी, जिसमें सीएम भजनलाल शर्मा पहुंचेंगे।